नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में स्वागत है। निवेश की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इस वीडियो में दो शेयरों की बात करेंगे दोस्तों। फंडामेंटली देखेंगे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस की बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। 2021 में दोनों ने बढ़िया रिटर्न दिया है और 2022 आया, अब नया साल आ गया, 2022 आ गया। ये दोनों से कितना रिटर्न मिल सकता है इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और निवेश के लिए अगर कोई देख रहे हैं तो दोनों स्टॉक अपने सेक्टर में दिग्गज है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जो बात करेंगे एसबीआई की बात करेंगे दोस्तों। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक दिग्गज बैंक, पीएसयूज बैंक है। 2021 में एक तरह से दुगना हुआ है और 2022 में भी अच्छा करता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले जो स्टॉक्स की बात करते हैं निवेश के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे दोस्तों। 460 का भाव है इसका और ये स्टॉक पिछले 2021 में लोअर लेवल पे था। पिछले साल जनवरी के महीने में 275 और 290 के आसपास था दोस्तों। वहां से बढ़कर लगभग जो इसका हाई बना है 542 का बना है। 2022 आ रहा है तो स्टॉक प्राइस है 460 में। तो आगे की बात करते हैं तो Q3 का रिजल्ट आएगा, Q4 का रिजल्ट आएगा। अगले 3-4 महीने में काफी उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी और 460 में इसका प्राइस है। फंडामेंटल की बात करते हैं एसबीआई का, तो मार्केट कैप 4,10,933 करोड़ का है आज तक का। फेस वैल्यू 1 रुपीज का। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो 293 का है और ईपीएस की बात करते हैं तो 32 का है दोस्तों। तो बुक वैल्यू पर शेयर 293 का है, स्टॉक प्राइस देखिए 460 में है और बैंक के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो 2022 में डिविडेंड मिलने की उम्मीद रहेगी एसबीआई से। प्राइस परफॉर्मेंस समझे कि अगर हमने एसबीआई को पिछले 1 साल के अनुसार रखा है अपने पोर्टफोलियो में या 3 साल के अनुसार रखा है तो देखिए 3 साल का रिटर्न तो 55% का है और 1 साल का रिटर्न 67% का। अगर सपोज पिछले साल किसी ने खरीदा होगा तो 67% का रिटर्न है। समझिए कि अगर स्टॉक को नहीं बेचना है तो 67% का 1 साल का रिटर्न है और 3 महीने का रिटर्न 1.95% का है। तो 3 महीने के अनुसार देखते हैं थोड़ी बहुत गिरावट है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट 1 साल का रिटर्न अच्छा है और 3 साल का रिटर्न 55% का है। तो ये रिटर्न की बात हुई। तो अगले साल इसी तरह से हम बात करेंगे तो एसबीआई से कितना रिटर्न होगा। अभी स्टॉक प्राइस 460 में है दोस्तों। अगर हम फाइनेंशियली नंबर की बात करते हैं एनुअली तो 2,78,115 करोड़ का रेवेन्यू रहता है एसबीआई का एनुअली दोस्तों, सालाना। 2,78,115 करोड़ का रेवेन्यू था 2021 में और ये एक तरह से देखिए लगातार बढ़ा है पिछले 5 साल का। अगर तो नेट प्रॉफिट देखिए 22,912 करोड़ का था 2021 में और 2020 में 12,395 करोड़ का था और 2017 में माइनस में था दोस्तों। तो पिछले 5 साल में ग्रोथ आई है एसबीआई में। और ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर जो रहा है 25.11 का रहा है दोस्तों। एनुअली नंबर्स की बात करते हैं तो ग्रोथ आई है एसबीआई में और क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए क्वार्टरली नंबर्स सितंबर 2021 में 73,029 करोड़ का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए नेट प्रॉफिट जो है 9,131 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2021 में। अब Q3 का भी रिजल्ट आएगा तो ये क्वार्टरली और एनुअली नंबर्स थे। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करते हैं तो एसबीआई का जो ग्रॉस एनपीए है 5 के नीचे है अब, और नेट एनपीए की बात करते हैं तो 1.50। तो देखिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी कम रहा है जो बैंकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो एक शानदार बैंक है एसबीआई। और अकाउंट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग जो है एसबीआई में ही अकाउंट खुलवाते हैं और बैंकों में भी रहता है। तो एसबीआई एक बड़ा बैंक है, पीएसयूज बैंक है दोस्तों, 460 के आसपास है। तो ये फंडामेंटली नंबर्स थे, एनुअली, क्वार्टरली और ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए था। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं और 460 रुपये में एसबीआई का स्टॉक प्राइस है। और देखिए 2021 में 2021 में 281 में था 4 जनवरी 2021 को। अब 2022 में है 460 में दोस्तों। थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है तो अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो नीचे की तरफ देखिए फिलहाल में जो लो बना है 446 का बना है। तो अगर स्टॉक 446 से नीचे की तरफ आता है तो मान के चलिए कि ये 420 और 410 तक आता हुआ दिख सकता है। मीन्स कहने का भी सही, यहाँ से लगभग 10% 15% का करेक्शन हो सकता है, बट ऊपर की तरफ रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 542 को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ लगभग 590 टू 600 तक जाता हुआ दिखेगा। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट है लगभग 650-700 तक का टारगेट है दोस्तों। तो जिनके पास समय है 2022 में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टाइम देना चाहते हैं तो डेफिनेटली अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है। अब करना क्या चाहिए, जैसे अगर किसी को 500 स्टॉक खरीदना है या 1000 लेने हैं तो
आधा अभी लेना चाहिए, 50% अभी लेना चाहिए, 50% भी सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। नीचे की तरफ मिलता है तो बेटर देन रहेगा और ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो एसबीआई के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए देखना चाहिए और 2022 और 2023 तक स्टॉक में और तेजी की संभावना रह सकती है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों। और दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो डीएलएफ लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक प्राइस 391 रुपये में 50 पैसे में है। निवेश की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ये स्टॉक भी देखिए 2021 में अगर पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो 244 से बढ़कर जो इसने हाई बनाया है 442 बनाया है दोस्तों। एसबीआई की तरह इसमें भी एक तेजी आई है और रियल्टी सेक्टर एक तरह से फोकस में है। पिछले 10 साल अंडर परफॉर्म किया है। अगर कोई निवेशक घर खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं तो डीएलएफ के स्टॉक को जरूर देखना चाहिए दोस्तों। इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, डेब्ट भी कम कर रहे हैं और जहां पर ग्रोथ की बात आएगी तो रियल्टी सेक्टर अच्छा करता हुआ दिख सकता है और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। बजट में जो है रियायत भी दी जा सकती है। अब 2021 में तो अच्छा एक रिटर्न मिला है निवेशकों को। अगर किसी ने प्रॉफिट भी कर लिया तो इसने जो हाई बनाया है 449 रुपये का हाई बनाया है, वहां से गिरकर 391 के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो जो मार्केट कैप है डीएलएफ का 96,648 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹2 का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 142 का है और ईपीएस की बात करते हैं तो 6.66 का है दोस्तों। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, कम है बट ये कि साल भर में एक बार डिविडेंड जरूर मिलता है। और रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में जिन्होंने डीएलएफ को ले रखा है 119% का रिटर्न है। अगर किसी ने निवेश किया है डीएलएफ में तो 119% का रिटर्न है। एक साल का जो रिटर्न है 67% का है और 3 महीने का रिटर्न माइनस में है दोस्तों। तो ये रिटर्न की बात है। जिन्होंने निवेश किया है 1 साल और 3 साल के अंदर डीएलएफ ने अच्छा एक रिटर्न मिला है। और इसका जो फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं डीएलएफ का, फाइनेंशियल नंबर की तरफ ध्यान देते हैं। एनुअली सालाना जो रेवेन्यू रहा है डीएलएफ का 5,414 करोड़ का रहा है बट 2017 में ज्यादा था दोस्तों, 8,221 करोड़ का। तो अगर ये बढ़कर 5,414 करोड़ का जो सालाना रेवेन्यू है अगर ये बढ़कर 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ पहुंचता है तो स्टॉक में बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए एक तरह से ये मिला जुला रहा है। 2017 में 800 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 477 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 में 1,479 करोड़ का माइनस प्रॉफिट। 2020 में लॉस था, ये माइनस था, 1,479 करोड़ का लॉस था। तो देखिए पिछले 5 साल का अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 4 साल तो नेट प्रॉफिट रहा है, 20 में एक तरह से माइनस था और 2021 में 477 करोड़ का प्लस है। आगे आने वाले समय में डीएलएफ का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। और ईपीएस की बात करते हैं तो 4.42 का है और 2018 में काफी ऊपर की तरफ था दोस्तों। तो ये 5 साल का अगर हम सालाना देखते हैं काफी उतार चढ़ाव रहा है रियल्टी सेक्टर में भी और उसी तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी रहा है। अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो पिछले 5 साल में एक तरह से डेब्ट भी कम हो रहा है और क्वार्टरली नंबर्स आप ध्यान और क्वार्टरली नंबर्स की तरफ ध्यान देते तो 1,480 करोड़ का सितंबर 2021 में रेवेन्यू था और पिछले साल 1,609 करोड़ का था। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ। प्रॉफिट आया था 226 करोड़ का प्रॉफिट आया था और पिछले एक साल में एक तरह से कंपनी को प्रॉफिट आया दोस्तों। तो ये क्वार्टरली नंबर्स है। दोस्तों ये क्वार्टरली और एनुअली नंबर्स थे डीएलएफ लिमिटेड के और सुधार हो रहा है डीएलएफ में भी, प्रॉफिट में आ रही है कंपनी। तो फंडामेंटली में सुधार हो रहा है, स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, पिछले एक साल पहले देखिए ये 244 में था डीएलएफ का स्टॉक, बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंचा है। देखिए 449 रुपया 70 पैसा हाई किया है और अभी स्टॉक है 391 में। और पिछले 3-4 महीने के अनुसार बात करते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत इसमें प्रेशर रहा है, मार्केट में भी प्रेशर रहा है अक्टूबर के महीने से। अब 2022 में ये अच्छा करता हुआ दिख सकता है। अगर करेक्शन भी होता है डीएलएफ में, समझे कि 350 360 के आसपास या उसके नीचे भी मिलता है, 10% अगर स्टॉक नीचे की तरफ दिखता है तो पार्ट में देखना चाहिए डीएलएफ को। और 2022 में ये स्टॉक हमें 500 के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अगर शेयर प्राइस की हिस्ट्री देखते हैं तो देखिए डीएलएफ देखिए 2007-2008 में 1193 में था दोस्तों। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है अगले 1 या 2 साल या 3 साल में तो स्टॉक बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। अगर रियल्टी सेक्टर में कोई स्टॉक को देख रहे हैं तो डीएलएफ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो निवेश करना चाहते हैं तो डीएलएफ के ऊपर भी नजर रखना चाहिए
₹391.50 में स्टॉक प्राइस है। स्टॉक गिरता भी है तो पार्ट में देखना चाहिए दोस्तों ये DLF लिमिटेड का शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण था और कुछ फाइनेंशियल नंबर थे अभी तक के। अब Q3 का रिजल्ट आएगा, Q4 का रिजल्ट आएगा तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अगर हम SBI और DLF लिमिटेड में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और समय देते हैं, टाइम देते हैं, 2022 का पूरा साल अगर देखेंगे तो लगभग 20 से 30% रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है और उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो अपने अनुसार इन दो स्टॉक्स को देख सकते हैं 2022 के लिए निवेश और इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें